अरे विकार बढ़ेंगे तो शुद्ध संकल्प ज्यादा होंगे या अशुद्ध संकल्प बनेंगे? दुनिया में कौन से संकल्प होंगे? है प्राणवायु ज्यादा होगी या अपान वायु ज्यादा होगी? जो दुर्गंध छोड़ती है अपान वायु ज्यादा होगी। तो यही कारण है कि अभी दुनिया में ऑक्सीजन कम हो रहा है, क्योंकि दुनिया के जो मनुष्य हैं वो लगातार उनमें विकार बढ़ रहे हैं। विकारी वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। विकारी वृत्ति बढ़ने के कारण संकल्प भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। संकल्प जब प्रदूषित होते हैं तो वाचा भी प्रदूषित होती है। काम क्रोध की वाचा निकलती है, लोभ की वाचा निकलती है, अहंकार की वाचा निकलती है। और जब ऐसी वाचाएं भी निकलती हैं तो कर्म भी गंदे होते हैं। कर्म जब गंदे होते हैं तो ये वायुमंडल जो है दुनिया का, प्रकृति का, वो बिगड़ेगा या सुधरेगा? बिगड़ेगा। मनुष्य बिगड़ता है तो ये प्रकृति भी बिगड़ जाती है। इसका प्रूफ शहर में जो जानवर रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं या जंगल में रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? हैं? शहर में रहने वाले ज्यादा बीमार पड़ते। क्यों है? शहर में मनुष्यों ने ज्यादा प्रदूषण फैलाया हुआ है विकारी वृत्ति का। उस विकारी वाइब्रेशन को वो जानवर जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। और जंगल में नहीं है मनुष्य, तो वहां बीमार भी नहीं पड़ते। यही कारण है कि ऑक्सीजन दिन ब दिन घटता जा रहा है। इस बार बाबा क्यों लेट बच्चे से मिलने आए, ऐसा पूछ रहा है। अच्छा, अरे शिव बाबा को ये भी तो साबित करना है कि कौन आया हुआ है। कालों का काल महाकाल आया हुआ है। कौन आया हुआ है? कालों का काल महाकाल आया हुआ है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को काल के गाल में डाल लेगा, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई देख नहीं सकेगा। और ये पहले किसको समझाना है? इस्लामियों, बौद्धियों, क्रिश्चियंस को समझाना है या उन भूत प्रेतों का आधार लेने वालों को समझाना है जो तांत्रिक प्रक्रियाएं करके भूत प्रेत भेजते ही रहते हैं रुद्रमाला के मणकों के पास। एक एक रुद्रमाला के मणके में 14 ढेर की ढेर आत्माएं प्रवेश करती हैं। ढेर के ढेर रुद्र के मणकों में मुख दिखाए जाते हैं। किसकी यादगार हैं? एक शिव की प्रवेश की यादगार हैं कि अनेक भूत प्रेतों की प्रवेशता की यादगार हैं। अनेक भूत प्रेत प्रवेश कर रहे हैं, और अगर आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे तो आगे चल करके ढेर के ढेर भूत प्रेत प्रवेश करेंगे रुद्रमाला के बच्चों में। नहीं समझ में आया? और जो ये नेपाल की जो राजा था ना, है नेपाल की राजा, नेपाल के राजा कौन? पृथ्वी नारायण पहले। हाँ, जो इसकी बेहद में शूटिंग, उसकी बेहद में शूटिंग कौन होती है? कैसे अभी हो रहा है? जो नेपाल है, जो अभी नेपाल हम देख रहे हैं, जो राज्य है, उसका फाउंडेशन डालने वाला पृथ्वी पाल था ना, है ना? तो नई दुनिया की फाउंडेशन डालने वाला भी कौन होगा? है? अरे पृथ्वी को पालने वाला होगा
या अमेरिका को पालने वाला, अफ्रीका को पालने वाला, या यूरोप को पालने वाला होगा? हैं? पृथ्वी पाली होगा। ये राजाएं ढेर के ढेर, ये नेपाल में छोटे छोटे राजाएं अपने अपने किला बना करके बैठे हुए थे, ढेर के ढेर किला बना के बैठे हुए थे। उन सब को इकट्ठा करके एक नेपाल के राज्य की स्थापना की। ये फाउंडेशन वेद में पड़ता है या नहीं पड़ता है? अभी पड़ रहा है। अभी दिखाई नहीं पड़ता कि एडवांस की दुनिया में 8 ग्रुप काम कर रहे हैं जिन्हें विष्णु पार्टी कहा जाता है। नहीं सुना है? कोई दशरथ पार्टी के नाम से, कोई बंबई में सतीश पार्टी के नाम से, कोई हैदराबाद में क्या नाम, वो कौन कुत्तों को पालने वाला देवता होता है, 3 मुख वाला हैं? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के नाम से बैठा हुआ, कोई बंगलौर में बैठा हुआ, कोई कोई वो उसमें मथुरा में बैठा हुआ, लक्ष्मी नारायण बन के पीले कपड़े मुकुट लगा के बैठते हैं। तो कोई ब्रह्मा कुमारी ऑफिसर की अपने हाथ कर ली ज्ञान सुना करके, अब उसको संदली पे बैठा लेते हैं, साथ में नारायण लक्ष्मी बन जाती है और खूब झांझ मजीरा बजाते हैं, दंगल करते हैं और पार्टी इकट्ठी करके फिर माउंट आबू ले जाते हैं। वो लोग उनको रिसीव कर लेते हैं, आओ ब्रह्मा कुमार तुम भी बन जाओ, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते? तो ऐसी 7-8 पार्टियां निकली हुई हैं। इसलिए मुरली में बोला आगे चल करके 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। कहां? ब्राह्मणों की दुनिया। वो सब मिलकर के एक होनी है या नहीं होनी है? हैं? सब मिलकर के एक हो जाएंगे। अब बाबा से मिलने धीरे धीरे बाबा बुद्ध हो जाएंगे, ऐसे बोलना। क्या ज्योतिष विद्या सीखे हो क्या? हैं? अभी बता दिया ना कि बाबा को तो साबित करना है कि चाहे कितना भी काल बड़ा बन करके क्यों ना आए, लेकिन इसको कोई काल खा नहीं सकता। जैसे कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना सरकारी, उनमें अलग अलग वार्ड होते हैं या नहीं हैं? फेफड़े का वार्ड अलग, दिमाग का वार्ड अलग, हड्डियों का वार्ड अलग होता है ना। ऐसे ही उन वार्डों में सबसे बड़ा एक वार्ड माना जाता है आईसीयू। क्या कहते हैं उसको? आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। कोई अचानक हादसा हो जाता है और मरने की स्टेज पे आ जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी, तो उनको कहाँ भर्ती किया जाता है? आईसीयू में। तो बाबा को वहां भर्ती किया गया था। 1 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद वापस आ गए। हड्डियों का ढांचा रह गया था, वो ढांचा लेकर के आपके सामने आते तो आप कहते ऐसा भगवान होता है क्या? इसलिए डॉक्टर ने बोला कि आप फिजियोथेरापी करिए, कुछ आसन बताए, प्राणायाम बताए, आपकी रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि कीटाणु उस बीमारी के सारे शरीर के मांस को और खून को पी गए, खा गए, सिर्फ हड्डियां बची। और बाबा ने भी इसीलिए बोल दिया व्यक्तवाणी में, अभी पर्सनल मुलाकात बंद करते हैं। क्यों बंद करते हैं? कि जो बीमारी हुई थी आईसीयू में पहुंचने की, वो कम्युनिटी निमोनिया उसे कहते हैं डॉक्टर। उसका मतलब है भीड़ भाड़ का निमोनिया। ढेर के ढेर लोगों के बीच में रहने से वो बीमारी होती है। तो अभी तो मना कर दिया है कि
भीड़ भाड़ में नहीं रहना। तो अब रहें चाहे न रहें, रहना तो पड़ेगा कुछ न कुछ। हाँ, तो समझ में आया कि नहीं कि धीरे धीरे बाबा क्या हो जाएंगे, हैं? छू मंतर हो जाएंगे। अरे भाई, जब नेपाल खुदा, कितने साल हो गए नेपाल में सेंटर खुले हैं? 8 साल हो गए। 8 साल पहले गिने चुने जैसे पांडव होते हैं ऐसे 4-5 सेंटर थे। कंपिल, फरुखाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, पता है? और अभी 70 की संख्या पहुंचने वाली है 1-2 सप्ताह के अंदर ही। तो वहां बाबा को घूमना नहीं पड़ेगा या सिर्फ काठमांडू ही रह गया है? नहीं घूमना पड़ेगा। सब बच्चे तो बराबर हैं? सब बच्चे बराबर है। सब बच्चे बरोबर हैं। बुजुर्गों की बात बुद्धि में जल्दी आ जाती है? और ये नौजवान बच्चा पूछ रहा है, अब बाबा तो गुप्त हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं। ऐसे नहीं, मुरली में बोला है, अव्यक्त वाणी में बोला है, बच्चों की नजरों से बाप गुप्त नहीं हो सकता। क्या दुनिया वाले समझते हैं, 2000 के आसपास अव्यक्त वाणी बोला था, दुनिया वाले समझते हैं बाप अव्यक्त हो गए, लेकिन बाप दादा बच्चों के सामने हाजिर नाजिर हैं, बच्चों की नजर से दूर नहीं हो सकता। बाकी बच्चे बन करके तो रहना पड़ेगा। अब जो चच्चे बन जाएं, उनकी नजर से दूर होगा या बच्चों की नजर से दूर होगा? है? बच्चों के अंदर बाप का खून होना चाहिए या बाप के विरोधियों का खून होना चाहिए? है? बाप का खून होना। खून स्थूल ही होता है या आत्मा का खून संकल्प होता है? बच्चों के अंदर वो ही संकल्प होने चाहिए जो बाप के अंदर संकल्प है। मन मना बाबा का मतलब क्या है? मेरे मन के संकल्पों में समा जा। अब फेसबुक में जाएंगे तो क्या हाल होगा? वहां तो ढेर के ढेर संकल्प, गंदे से गंदे कीचड़ उछालने वाले लोग हैं उसमें बैठे हुए। वो फेसबुक निकाल करके सरेंडर कन्याओं के सामने सारी रख दी जाए तो आधी तो भाग जाएंगे। कान पकड़ लिया। इसलिए अगर ऐसा बुद्धि में आता है, अब तो बाबा मिलेंगे नहीं जल्दी जल्दी। अभी साल भर हो गया, 13 महीने हो गए, तो आगे चल करके तो पता नहीं 2-2, 4-4 साल हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने क्या कहा है? बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते। अभी भी ऐसा ही है। जो बच्चे हैं वो अभी भी रोज कनेक्शन करते हैं इंद्रियों से, चाहे कान का मुख से कनेक्शन हो, चाहे मुख का कान से कनेक्शन हो, चाहे मन का मन से संकल्प हो, संकल्पों के कनेक्शन हो, चाहे वाचा का कनेक्शन हो, उनका कनेक्शन लगातार जुड़ा रहता है। अब बच्चे ही नहीं है, सर्विस की जगह प्रदूषण फैलाए रहे हैं, बाप की निंदा कर रहे हैं। अरे ये ऐसा है, अरे वो वैसा है, अरे ऐसा हो नहीं सकता, अरे वैसा हो नहीं सकता। तो संकल्पों का खून अगर विरोधी है, बाप का खून नहीं है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का खून आ गया है। क्योंकि द्वापर युग से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के फॉलोअर्स ने क्या किया? हिंदू धर्म की ग्लानी की या नहीं की? ग्लानी करके हिंदुओं को ही कन्वर्ट करके दूसरे धर्म में ले गए या नहीं ले गए? तो शूटिंग कहाँ होगी? है यहाँ शूटिंग हो रही है। अब जो विदेश में चले जाएंगे, दूसरों का खून पी लिया, दूसरों का खून पेट में चला गया,
तो भारतवासी बाप से मिल सकेंगे? कैसे मिल सकेंगे? ओम शांति।